कैसे भगवान ने एको हम बहुश्याम का संकल्प किया और किस प्रकार फिर प्रभु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जो पहले दिन हमने श्रवण किया, ब्रह्मा जी अपना कर्तव्य नहीं जान पा रहे थे, तब स्वयं श्री हरि ने उनको चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश प्रदान करके षष्ठी रचना के कार्य में संलग्न किया। और फिर अनेक षष्ठी रचना के कार्य करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और कहा, प्रभु कुछ ऐसी कृपा हो कि अपने आप षष्ठी आगे बढ़े। मैं अकेला कब तक षष्ठी करता रहूंगा, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि अपने आप षष्ठी आगे बढ़े। तब उस समय जैसे ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया तो उनके दाहिने अंग से इस सृष्टि के प्रथम पुरुष प्रकट हुए श्री मनु जी महाराज, और उनके बाएं अंग से देवी प्रकट हुई इस सृष्टि की प्रथम श्री शतरूपा जी। उनका विवाह हुआ और उनके यहां फिर 5 संतान का जन्म हुआ। उस समय मनु जी ने ब्रह्मा जी को कहा था कि आप संतति के लिए कह रहे हैं, लेकिन संतति रहे उसके लिए पृथ्वी नहीं है, क्योंकि हिरणाक्ष ही पृथ्वी को रसातल में ले गया है। तब ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से वराह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित किया। तब मनु जी के यहाँ 5 संतान का जन्म हुआ, जिसमें 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। फिर इनकी वंश परंपरा को श्री सुखदेव जी ने गाया। बड़े पुत्र उत्तानपाद, जिनके 2 विवाह हुए सुरुचि से और सुनीति से, इन्हीं के यहाँ पर परम भगवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। और कैसे ध्रुव जी महाराज ने केवल 5 महीने प्रभु का तप किया। ध्रुव जी महाराज ने भी ब्रज में भजन किया। ब्रज में जो मधुबन है स्थान, मथुरा के निकट, आज भी वहां ध्रुव टीला है। वहीं यमुना जी के किनारे ध्रुव जी ने भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। फिर इन ध्रुव जी की वंश परंपरा को गाया। इन ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए। इनका विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ और इनके यहाँ एक दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। संतों ने विचार किया कि ध्रुव जी का पावन वंश ये दुष्ट वेन कहां से पैदा हो गया। तो जब देखा, बोले पिता का वंश तो बड़ा पवित्र है, पर माता का वंश दुष्ट है। जो सुनीता थी वो अधर्म के परिवार से आती थी। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से धर्म पैदा है और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा है। उस अधर्म में मृत्यु की बेटी है सुनीता। उस सुनीता से विवाह हुआ था राजा अंग का। तो माता के परिवार का लक्षण आ गया। तो पुत्र हुआ वेन। ये तो बड़ा दुष्ट था। पिता दुखी होकर वन में चले गए और इस दुष्ट वेन ने अराजकता फैलानी प्रारंभ करी। पहले संतों ने आकर के इसको समझाया और जब ये नहीं माना, उद्दंडता करने लग गया, तब कैसी भारत की शासन व्यवस्था थी कि जो गुरु गादी थी वो सबसे ऊंची थी। जो कुलगुरु का स्थान था, आचार्य का स्थान था, वो सबसे ऊंचा था। माने राज गद्दी के ऊपर भी दंड का विधान हो सकता था, व्यास गादी के द्वारा, गुरु गादी के द्वारा, आचार्य गादी के द्वारा। सब संत आचार्य आए, वैन को कहा, वैन नहीं माना तो अच्युत निंदया हतम कह करके ऐसा जल छिड़का कि वैन के प्राण चले। लेकिन अब राजा कौन बने? अपने यहां जो
सब चीज परंपराओं से प्राप्त थी, उसके पीछे एक पूरा विज्ञान था। अभी वर्णाश्रम धर्म को नष्ट किया गया, जो अपनी परंपराएं थी उनको नष्ट किया गया, नहीं तो पहले जो व्यवस्था थी वो सबको लेके चलने वाली थी। लेकिन अब भी तो राजनेताओं को कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ती है। बोले इतने मंत्री हों तो उसमें इतने मंत्री ब्राह्मण हों, इतने क्षत्रिय हों, इतने वैश्य हों, इतने ओबीसी समाज के हों। यदि उस समाज से मंत्री नहीं बनाया तो वो समाज छूट जाएगा, उस समाज से नहीं बनाया तो वो समाज। तो अभी भी सारे जाति बिरादरियों को रखा जाता है, लेकिन पहले भी ये विधा थी। पर पहले जो राजतंत्र था वो धर्म तंत्र के आश्रय में था, और आज राजतंत्र धर्म तंत्र के आश्रय में नहीं रहा, क्योंकि धर्म निरपेक्षता की बीमारी भारत को लग गई। तो राजतंत्र को भी दंडित करने की सामर्थ्य धर्म तंत्र को थी। तो जाकर के वेन का शासन किया, उसके प्राण छूट गए, लेकिन अब राजा कौन बने? तो कैसी भारतीय रसायन पद्धति रही होगी, चिकित्सा पद्धति रही होगी। हम सबका शरीर माता और पिता दोनों के अंश से बना हुआ है। आजकल विज्ञान के द्वारा भी डीएनए से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये किसकी संतान है, डीएनए से सिद्ध हो जाता है। तो यहां तक तो खोज हो गई है, लेकिन अभी तक विज्ञान ने ये खोज तो नहीं की है कि इस शरीर में से माता का अंश अलग कर दिया जाए और पिता का अंश अलग कर दिया जाए। ऐसी तो साइंस नहीं आई। ये बता देंगे हाँ इस स्त्री का ये पुत्र है, पुत्री है, इस पुरुष का ये पुत्र है, पुत्री है, डीएनए से ये जांच हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े केस भी सुनने में आए।